हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है बच्चों थाउजेंड्स को समझेंगे सेकंड थर्ड क्लास का मैथ्स के लिए। ठीक है ना बच्चों। कह रहे वी सी व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड 100 टू 900। कह रहा है कि सी मतलब देखना, व्हाट हैपेंस क्या व्हेन वी एडेड 100 टू 900, मतलब 100 से 900 तक ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो हमें स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप काउंट करेंगे ना, तो इधर से इधर काउंट करेंगे तो 10 है, उधर से इधर काउंट करेंगे तो 10 है। इट मीन्स ये क्या हो गया, 100 हो गए बच्चों। 100 से 100, 200, 300 हो गए, 400 हो गए, 500 हो गए, 600, 700, 800 और 900, राइट। तो टोटल जो है बच्चों वो कितने हैं इसमें, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 10 हो गया। अब इस 10 को अच्छे से शिफ्ट करके ये बना दिया गया बच्चों। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं प्यारा सा, ये क्या है, थाउजेंड्स ऑफ बॉक्स है। अगर आपसे पूछा जाता है ये छोटा सा जो सेल बना हुआ है इसमें कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1000 बच्चों। और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं थाउजेंड्स, है ना। तो इस बॉक्स में कितने हैं, 1000 बॉक्स है, क्योंकि 100 मिलके बन गया। अब इसी को थोड़ा सा इन्होंने लिटरली बनाया है, वो देख लो बच्चों कि 900 और प्लस 100 दोनों मिलाकर क्या हो गया, 1000 हो गया। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 हंड्रेड्स जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाता है कि चलो बताओ 1000 में कितने 100 होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 10 बताएंगे, है ना। चलिए गुड, वेरी गुड। अब चलो देखो बच्चों, या फिर आप इनको ये लिख सकते हैं, 1000 को हम कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसे 1s 10s 100 1000, जो यहाँ फिगर में भी आप देख रहे हैं 1s 10s 100 1000, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर जो होते हैं उसमें अगर आप 1 प्लस कर देंगे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा बच्चों, वो 1000 हो जाएगा, है ना। तो देखो 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर और 1 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। तो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है बच्चों वो क्या होता है, 1000 होता है। तो ये याद रखना आप, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑन द एबकस। तो देखो ये जो सुंदर से डायग्राम बच्चों है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एबकस। ये होता है वंस के, ये होते हैं टेंस के, ये होते हैं हंड्रेड्स के और ये होते हैं थाउजेंड्स के। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे हम इनको यूज करना सीखेंगे, कैसे यूज किया जाता है। यूज टेंस को देखेंगे, हंड्रेड्स को देखेंगे, थाउजेंड्स को देखेंगे ऑन द एबकस। किस पे बच्चों, एबकस पे। तो देखो ये जो एबकस आपको दिया हुआ है इसमें देखो हम बॉल लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने वंस है बच्चों, 10 वंस है। और इसमें कुछ भी नहीं है तो 0 10s हो जाएंगे, इसमें भी कुछ नहीं है तो 0 100 हो जाएंगे, इवन इसमें भी कुछ नहीं है तो 0 1000 हो जाएंगे, राइट। चलो अब इसी फिगर को लिटरली आप कैसे लिख सकते हो, 10 वंस को क्या लिख सकते हो, 1 10s लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इसमें देखो एबकस के हिसाब से 1 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये 10 होगा ना तो 10 मिलके ये 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये 10 होगा तो वो मिलके ये 1 बराबर हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये जब 10 होगा तो ये मिलके 1 बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये इनकी 10-10 की क्या होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसमें से 10 ट्रांसफर हुआ तो ये बन जाएगा 1, और इसमें से 10 ट्रांसफर हुआ तो ये बन जाएगा, और इसमें से 10 ट्रांसफर हुआ तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से चलता है। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, कह रहा है कि 10 वंस मेक 1 10। अगर आपको कहता है कि 10 बनाने के लिए, यानी 1 10 बनाने के लिए 10 1 लेंगे तो आपको 1 10 बनेगा, है ना। देख रहे हैं ना, 10 10 हमने लिया तो 1 वंस बना। उसी तरीके से आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, आगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 प्लेस पे 10 है, तो इसको अगर हम क्या करेंगे 100 बनाएंगे तो 10 टाइम्स मिलके क्या बनता है 100। तो यहाँ पे देखिए इसको कन्वर्ट करके इन्होंने यहाँ पे लिया, यही चीज मैंने यहाँ बताया था ना आपको। तो वही है बच्चों कि अगर यहाँ पे 10 टेंस होगा तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है 10 मैक 100, मतलब ये कि 100। जैसे मान लो बच्चों अगर आपको आपकी मम्मी 100 रुपीज देती है और कहता बेटा ये लो 10-10 की नोट है ना, तो 10-10 की नोट अगर आपको 10 बार देगा तो जाके 100 रुपया बनेगा बच्चों। उसी तरीके से यहाँ पे है 10 टेंस देंगे तो आपको 1000 बनेगा। गॉट इट? आया समझ में ना? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखो कह रहे हैं यहाँ पे 1000 प्लेस बनाने के लिए क्या करना बच्चा पड़ेगा 100 वन 10 वंस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 10 अगर हम लेंगे 10 हंड्रेड्स होगा तो 1000 होगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों अगर हम आपको 100 रुपया 10 देंगे ना, 100 का नोट अगर 10 देंगे ना आपको तो जाके क्या बनेगा 1000 बनेगा, 1000 बनेगा है ना, तब जाके क्या बनेगा 1000 बनेगा। ठीक है ना? चलो तो वही लिखा है 10 हंड्रेड्स मेक 1000, मतलब 10 100 रुपीज आपको देंगे तो क्या बन जाएगा 1000 बनेगा। चलिए अब इनके कुछ रिलेशन को स्टैब्लिश किया गया है, इस रिलेशन को हम समझते हैं। रिलेशन बिटवीन, ठीक है बच्चों, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो हमें इस जो हमने अभी पढ़े हैं ये सब इन्हीं के रिलेशन पे हमें को दिया हुआ है। क्या आप देखते हैं कि देखो अगर 10 वंस लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 टेंस बनेगा। मतलब समझ में आया? 10 कॉइन आपको देंगे यानी 10 सिक्के आपको देंगे ना, तो क्या बन जाएगा 10 रुपया का नोट्स बनेगा। अगर 100 कॉइन्स देंगे तो 100 रुपीज बनेगा। अगर 1000 कॉइन्स देंगे तो 1000 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चों अगर 10 टेंस देंगे आपको तो 1000 बन जाएगा, 100 टेंस देंगे तो 1000 बन जाएगा, और 10 हंड्रेड्स देंगे तो 1000 बनेगा। तो कैसा लगा आपको बच्चों ये सब समझ के? अच्छा लगा ना? चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप इनको इस टेबल को याद कर लें जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें 100 रुपया बनाने के लिए कितने वंस लेने होंगे, 100 रुपीज बनाने के लिए कितने वंस लेने होंगे, 1000 रुपीज बनाने के लिए कितने वंस लेने होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे समझते हैं। 1000 to 9000 ऑन द अबेकस। तो वहां पे जो बच्चों हमने देखा था कि 1 से लेकर के 100 तक 1000 तक देखा था एबेकस पे। अब जो देखेंगे बच्चों कह रहा है कि 1000 से 1000 से 9000 तक देखेंगे हम एबेकस पे। ठीक है ना? क्या देखेंगे 1000 से लेकर के बच्चों 1000 से लेकर के 9000 तक हम देखेंगे एबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता, कैसे सूचित किया जाता। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो ये वंस का एबेकस है, ये टेंस का है, 100 का है और ये 1000 का है। तो देखो इस 1000 प्लेस पे है तो यहाँ 1 आ जाएगा और इस पे कुछ नहीं है तो 0 0 0 आ गया तो ये 1000 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 1000 प्लेस पे 2 और बाकी कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो 3 है यहाँ लिखेंगे 3 और 3 0 1 2 3 तो 3 0 लिख देंगे। यहाँ पे देखो 4 एबेकस है बच्चों तो यहाँ पे 1000 प्लेसेस पे 4 तो 4 लिख देंगे और 0 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तो यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ पे कुछ है नहीं है ना, नहीं है तो क्या भर देंगे 0 तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 तो 6 है तो ये 6000 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो 7000 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7000। यहाँ पे देखो बच्चों 8000 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8000 हो गया। यहाँ पे 9 है तो 9। ठीक है बच्चों? तो इसी की तरह आपको क्या हो गया 1000 से लेकर के 9000 तक
आपने अबकस पे लिखना सीख गए। ओके, अब देखते हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। देखो कह रहा है रीडिंग एंड राइटिंग 4 डिजिट नंबर। तो हम 4 डिजिट नंबर को कैसे रीड करेंगे और कैसे लिखेंगे वो समझेंगे और बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। कह रहे रीड मतलब पढ़ो। क्या है ये 5863 इन वर्ड, और इसे हमें क्या लिखना है बच्चों, वर्ड में लिखना है। तो देखो 5 है तो 5 लिख दिया, और ये किस प्लेस पे है, देखो 1s 10s 100 1000, तो 1000 प्लेस पे है तो हमने 5000 लिखा। फिर ये 8 है तो हमने 8 लिखा। 8 किस प्लेस पे है बच्चों, 100 प्लेस पे, तो 100 लिख दिया, है ना। और यहाँ पे देखो ये 10 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस, तो 63 लिख दिया। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, 5863। क्या पढ़ेंगे, 5863। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 और इनके सॉल्यूशंस, ठीक है। 2617 इन वर्ड, इसको हमें वर्ड में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 2000, क्या लिखेंगे 2000, है ना, 2670। तो 2000 प्लेस पे था, 600 प्लेस पे था, इसलिए हमने ये लिखा और डायरेक्ट हमने लिखा 2670। आई होप मजा आ रहा है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखो बच्चों, कह रहा है कि रीड 1906 इन वर्ड। तो देखो कैसे लिखेंगे 1906, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से वर्ड में लिखना है। और एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, रीड 4008। तो क्या बोलेंगे इनको, 4008, है ना। तो क्या लिखेंगे 4000, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ही लिखा जाएगा, 08 हो गया तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो 4008 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, 4008। ये देखो बच्चों कितने सुंदर से फिगर्स है, एंट है ना, देखो अपने ये एंट क्या लेके जा रहे हैं हाथों में, है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि सम 4 डिजिट नंबर्स इन द वर्ड्स। कुछ और 4 डिजिट्स के नंबर है जो वर्ड्स में दे रखे हैं, और आपको ये चीज समझना भी है बच्चों, कैसे इसको लिखा भी जाता है। चलिए देखते हैं। देखो 1003 है, मतलब क्या हो गया बच्चों, 1003। 1009 का मतलब 1009। 1132 यानी 1332, 1132, है ना। अब यहाँ पे देखो 1193, 1193, ठीक है। 1176, 1182, वही लिखा हुआ है बच्चों। 1145, ये देखो लिखा हुआ है। 2006, है ना। 2802, 2852, है ना। 3400, 3583, 3260, 3891, ये लिखा हुआ वर्ड। इन सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जिससे कि आप 4 डिजिट्स के लेटर्स को आसानी से लिख पाएंगे, है ना। सिमिलरली ये बच्चों 4923, 5056, है ना। 7892, ठीक है। 8076, 8523, और जो लास्ट में जो दिया हुआ है बच्चों काफी इंटरेस्टिंग, वो क्या है 9999। इसको बच्चों हम 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है बच्चों, 9999। तो मजे आ रहा है बच्चों। तो यहाँ देखो एक सुंदर सा इमेज है बच्चों, कौन सा इमेज है, मुझे इसको बताइए नाम बच्चों कमेंट करके। इस फिगर्स के नेम्स क्या है, आपके कमेंट सेक्शन में मैं आपकी नाम चेक करूंगा, कौन बच्चे ने इनका नाम भेजा इस फिगर का। कितनी सुंदर फिगर है बच्चों, है ना। चलिए क्या है, सबसे टॉलेस्ट है, तो टॉलेस्ट का इसका नाम क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
ठीक है, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं नंबर्स इन नंबर्स, ठीक है ना। अब क्या है, राइट करना है। इससे पहले हमने क्या देखा था, हमें डिजिट दे दिया था और कह रहा था कि इसको वर्ड में लिखो, है ना। अब हमें वर्ड में दे दिया है, डिजिट कह रहा लिखने के लिए। तो देखो 5061 क्या है, 5061, तो 5061 इस तरीके से लिखेंगे। 2506 इस तरीके से लिखेंगे, 2506। 7560 तो इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। 1809 इस तरीके से लिखेंगे। 9900 इस तरीके से लिखेंगे। 10208 इस तरीके से लिखेंगे। 9000 है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली बुक में मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे 9000 है तो यहाँ पे 9000 आना चाहिए बच्चों, ठीक है। मिसप्रिंट है बुक में, तो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है ना। गुड। अब देखो बच्चों, कह रहा है कि कॉर्नर ऑर्डर, है ना, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब दो तरीके का होता है, या तो काउंटिंग फॉरवर्ड हो जाएगा या बैकवर्ड, है ना। तो देखो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कहते हैं ना ये बच्चे तो बहुत फॉरवर्ड है, मतलब बहुत तेज है, बहुत आगे जाएगा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, ठीक है। और बैकवर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे की तरफ। तो पीछे लगा दिया है काउंटिंग, तो मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब आगे की तरफ आपको गिनना है, और बैकवर्ड काउंटिंग मतलब पीछे की तरफ काउंटिंग करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 2001 है बच्चों, तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2004, 2005 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं ना बच्चों। तो ये क्या है, फॉरवर्ड काउंटिंग है, आगे की तरफ काउंटिंग करना, है ना। और ये काउंटिंग बैकवर्ड है, मतलब पीछे की तरफ काउंटिंग करना। यहाँ पे देखो 5361, तो यहाँ पे क्या है 5360, तो इसमें सभी में क्या हो रहा है, एक एक रिड्यूस करते जा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें समझ में आया आपको, मजा आया बच्चों। ओके, तो इन सब क्वेश्चन जितने भी कंसेप्ट बताए हैं बच्चों, इन सबको अच्छे से एक बार आप याद कर लो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक आप इन सभी एग्जाम्पल को आप अपने रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।